जाने। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, फिर भी न आए हम द्वार तिहारे। प्रेम तेरा हम सबको पुकारे, फिर भी न आए हम द्वार तिहारे। बात तेरी न माने ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। हर पल देते तुम हो दाने, तुम ही तो महावरदाने। हर पल देते तुम हो दाने, तुम ही तो महावरदाने। मैं मूर्ख अभिमानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी मुझे समझ न आए। दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी मुझे समझ न आए। मैं हूँ बड़ा ज्ञानी ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू
मुझको कर दे पाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। क्या सचमुच तुम मानव जीवन को धन्य करना चाहते हो? तो स्नेह में आओ, सद्भाव में आओ, दया में आओ, ममता में आओ, करुणा में आओ, प्रेम में आओ। हवा के बिना तुम जिंदा नहीं हो सकते, और हवा का ध्यान नहीं होता। धरती के बिना तुम नहीं हो सकते, और धरती का ध्यान नहीं होता। आकाश के बिना तुम नहीं हो सकते, पर आकाश का ध्यान नहीं होता। अग्नि के बिना तुम नहीं हो सकते, पर अग्नि का ध्यान नहीं होता। जल के बिना तुम नहीं हो सकते, और जल का ध्यान नहीं होता। जन्म दुष्य दुख, और मृत्यु भी दुष्य दुख, और इस बीच का जीवन भी दुख ही दुख। चिंता दुख है, परेशानी दुख है, रोना दुख है, दीनता दुख है, मलिनता दुख है, दरिद्रता दुख है, और हमें दुख से मुक्त होना। और वो प्रेम यदि ईश्वर से हो जाए तो मनुष्य से भी यदि प्रेम होता है तो उस समय विशेष में हम अपने आप में आनंदित रहते हैं, संपूर्णता का एहसास करते हैं। और यदि प्रेम ईश्वर से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो फिर सोचो क्या बात बनेगी। आज ये क्षण इसीलिए निर्मित हुआ है कि तुम्हें अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रेम हो जाए। गुरु को स्थूल न समझिएगा, गुरु को सूक्ष्म समझिएगा, और जितना कहता है उतना कर लीजिएगा। क्यों? वो गुरु यदि सच में गुरु होगा, और मैं कहती हूँ गुरु के सिवा कुछ होता ही नहीं है। यदि आप में भावना है, ये तो मुझे गुरु की चाहत है, गुरु की, तो गुरु ही आएगा हमारी जिंदगी में, कोई और नहीं आएगा। हमें यदि व्यक्ति विशेष की चाहत होगी संसार के लिए, तो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में जरूर आएगा। और व्यक्ति की बात सुनोगे तो भटक सकते हो, पर गुरु का कहा हुआ सुनोगे तो कभी भटक नहीं सकते हो। गुरु की बात सुनोगे तो संपूर्णता के साथ वो स्थिति होगी जो शिव की स्थिति है, वो स्थिति होगी जो आनंद की स्थिति है। वो सुख, संपदा, वो संपूर्णता, सब कुछ आप में स्थापित है। जरूरत है समर्पण की। अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। देख लेना कुछ समय ही लगेंगे, तुम्हारा निर्माण इतना अच्छा कर देगा, इतना सुंदर कर देगा कि तुम खुद हर क्षण उसे धन्यवाद देने लगोगे। मेरी वाणी अभी मिथ्या लग सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे, सत्य के करीब नहीं जाएंगे, तब तक सब कुछ जितना दृष्टिगोचर हो रहा है, जो सुन रहे हो, तुम्हें मिथ्या ही लगेगी। जब जाओगे नहीं, पहचानोगे नहीं, जब एहसास ही नहीं होगा, तो फिर तो लगेगा ही ना। मैं आज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अपना एहसास दे दिया। मैं वही एहसास चाहती हूँ, आप सब में वही एहसास चाहती हूँ। और उस एहसास के लिए संपूर्णता के साथ समर्पण का होना जरूरी है। संसार में बुद्धि का प्रयोग करो, पर मत करो गुरु के पास बुद्धि का प्रयोग। सिर्फ भाव का प्रयोग करो, सिर्फ हृदय को खोल दो, बंद कर दो कुछ समय के लिए मस्तिष्क को, क्योंकि विचार तुम्हें भ्रमित करता है और भाव तुम्हें पूर्ण करता है। और कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूं, ब्रह्मवाणी ऐसी कहती है। कल भी मैंने कहा था, कौन कहता है, मैंने नहीं कह दिया है। थोड़ा भी यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे तो भी, और भाव का तो भी, ब्रह्मवाणी अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि उस पर ब्रह्म का घोष है, उसने कहा है। इसका अर्थ ये होता है, यदि वो कह रहा है तो इस स्वरूप से आप पूरे भी हो सकते हो। भावना आपकी, हर कदम वो आपकी ओर है। आप कितने कदम उसकी ओर चलते हो, ये आपकी अपनी निजी जिंदगी है, ये आपका अपना निजी विचार है। पर मैं अब एक ही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप सब
अपने विचारों को छोड़ करके सिर्फ हृदय में उतर जाओ और हृदय में उतर के गुरु को संपूर्णता के साथ धारण करने का प्रयास और प्रार्थना करो। आओ एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण। ये है विश्वास, मेरा गुरु है। ये जो मैं बोल रहा हूं आपको भरूंगा, भर रहा हूं, भर दूंगा। बस जरूरत है आपके प्यार की, आपके विश्वास की। अगर आप दे सकते हो, क्यों देना है? क्योंकि आपको जन्म जिस लिए मिला है उसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करोगे। क्या सचमुच तुम मानव जीवन को धन्य करना चाहते हो? तो स्नेह में आओ, सद्भाव में आओ, दया में आओ, ममता में आओ, करुणा में आओ, प्रेम में आओ, हृदय में आओ, मेरे भाव में आओ, मेरी भाव में आओ। असीम है, अनंत है। वो तुम्हें हवायु के रूप में समेट लेना चाहता है, पर तुम हर पल उसे बोले रहते हो। हवा के बिना तुम जिंदा नहीं हो सकते, पर हवा का ध्यान नहीं होता। धरती के बिना तुम नहीं हो सकते, पर धरती का ध्यान नहीं होता। आकाश के बिना तुम नहीं हो सकते, पर आकाश का ध्यान नहीं होता। अग्नि के बिना तुम नहीं हो सकते, पर अग्नि का ध्यान नहीं होता। जल के बिना तुम नहीं हो सकते, पर जल का ध्यान नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं होता। गुरु होगा तो बोध होगा, गुरु होगा तो ध्यान होगा, गुरु होगा तो ही योग होगा, शिव और शक्ति का मिलन होगा। तब जब कोई गुरु होगा। मैं तुम्हें सिर्फ सार तत्वों का बोध कराते हुए कि जन्म हुआ दुख, और जीवन जब से जी रहे हैं तब से हम दुख, और अब हम मृत्यु की कगार पे हैं। कोई नहीं जानता कौन कब मर जाएगा। जन्म दुष्य दुख और मृत्यु भी दुष्य दुख, और इस बीच का जीवन भी दुख ही दुख। चिंता दुख है, परेशानी दुख है, रोना दुख है, दीनता दुख है, मलिनता दुख है, दरिद्रता दुख है, और हमें दुख से मुक्त होना है। तुम पहले स्वीकार कर लो कि तुम दुखी हो, सुखी नहीं हो, आनंदित नहीं हो, उल्लास में नहीं हो, उमंग में नहीं हो, एक जोश में नहीं हो। तुम कांपते हो, तुम भयभीत होते हो, और अंततः तुम मर जाते हो। भगवान शिव थे पति, कालों के काल महाकाल है, वो पति है, और सती उनके सामने मर जाती है। पति के रहते हुए पत्नी मर जाती है। जब तक जिंदा थी तो वो पति की प्राण थी। अरे तुम तो मेरी प्राण हो, और प्राण चला गया और वो अभी खड़ा है जिंदा। कालों का काल महाकाल भगवान सदाशिव। सती समाप्त हो जाती है। एक अंतिम उदाहरण है, सती समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि शिव स्वरूप सदगुरु की बात उसने मानी नहीं। एक द्वंद्व में है सती, वो आपकी तरह ही है। द्वंद्व में थी सती, यद्यपि शिव की पत्नी है। अरे आपकी यही भगवान है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, राम जी सीता जी को खोज रहे थे। हे खग हे मृग, पशु पक्षी और वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, सीते, अरे मेरी सीते को देखा है? सती को भ्रम हो जाता है। सती द्वंद्व में आ जाती है। अरे इन्हीं को आप ब्रह्म कहते हैं। आपके भी मन में आता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अच्छा, कैसे हो सकता है? ऐसे जीव समाप्त हो जाते हैं जो संदेह में होते हैं, तो चाहे शिव की पत्नी क्यों न हो। बहुत ज्वलंत दृष्टांत है। शिव की पत्नी शिव के ही समक्ष समाप्त हो रही है, और शिव जानता है। शिव चूंकि आनंद में है, वो सब जानता है।
शिव परमानंद में है, वो सब जानता है। शिव अपने आप में अहर्निश गुरुत्व में लीन है, वो सब जानता है। जो अहर्निश गुरुत्व में लीन होता है वो काल को अपने अधीन कर काल पर आरूढ़ होकर बैठा रहता है। इस संसार का हर एक जीव, ये पूरा संसार नाशवान है। जो भी गोचर है शिष्यगत सब समाप्त हो जाएगा। समय विशेष में, काल विशेष में काल अपने आगोश में ले लेगा। पर जो हर पल कौन बचेगा? कौन बचा है जो हर पल अहर्निश लीन है? कौन? कहा? वो जो शिव हर पल लीन है, हर पल योग में है, हर पल अपने आप में है, हर पल स्व में है, हर पल आनंद में जो है, उसे काल भी कुछ कर नहीं सकता। वो काल पर आरूढ़ हो जाता है, वो समय पर आरूढ़ हो जाता है, वो समय के साथ गतिशील हो जाता है और मना करे, समझाए बहुत कि सती ये मेरा ब्रह्म है, ये मेरा इष्ट है, मैं इसकी उपासना हर पल मैं इसी की उपासना में हूं, हर पल मैं इसी की उपासना, ये मेरा ब्रह्म है। और सती को शिव के कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी भ्रम होता है, संदेह होता है और वो अस्वीकार कर देती है और मानती नहीं है। परीक्षा लेने के लिए जाकर सीता का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती, अपना स्वरूप सीता का बना ली और खड़ी हो गई। जब ही खड़ी हुई तो राम ने कहा, अरे मां तू यहां? अभी जो पूछ रहा था, हे खग हे मृग मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मेरी सीते को तुमने देखा है? वो विलाप कर रहा था और वो जब उन्होंने मां कहा तो कांप गई सती, दुश्चिंतता में वापस आई है, गलती हो गई, अपराध में बोधग्रस्त होकर वापस आई। शिव ने पूछा, क्या हुआ, परीक्षा ले ली? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैंने परीक्षा कहां ली, झूठ बोल दिया। उस परम से झूठ बोलना है, उस सत्य से झूठ बोलना है, उस शिव से झूठ बोलना है जिससे तुम स्वयं हो। जब भी तुम झूठ करते हो, छल करते हो, छद्म करते हो, तो परम से ही करते हो। जब भी यह जीव छल छद में युक्त होता है तो किसी और से नहीं करता, परम से करता है और परम सब जानता है। क्योंकि परम तुम में समाहित है, इसलिए तुम भी जानते हो कि झूठ बोल रहे हो। परम से तुम हो, उसकी प्रेरणा, उसकी चेतना तुम में है, इसलिए तुम्हें भी पता होता है और उसे भी पता होता है। किसी को पता ना हो लेकिन तुम्हें पता होता है कि तुम छल कर रहे हो, तुम पता होता है तुम एक झूठ बोल रहे हो। कौन किसको ठगता है? स्वयं को। कौन किसको धोखा देता है? स्वयं को। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, स्वयं को धोखा देता है। कोई किसी के साथ छल नहीं करता, स्वयं के साथ करता है। जो भी जीव करता है स्वयं के लिए करता है। अच्छा करेगा तो स्वयं के लिए और बुरा करेगा तो स्वयं के लिए। झूठ जिएगा तो स्वयं के लिए और सत्य जिएगा तो स्वयं के लिए। और उन्होंने झूठ बोल दिया ना, नहीं प्रभु, ध्यानस्थ शिव, अपने आप में शिव, स्व आनंद में शिव, परमानंद में शिव, सब समझता है शिव। अपराध हुआ, एक शिव की बात न मानना सबसे बड़ा अपराध है। और इस संसार सागर में शिष्यगत जीवों के लिए, साधकों और शिष्यों के लिए उसका गुरु ही शिव होता है। और उस गुरु की बात सत्य के लिए, सत्य की ओर चलने के लिए, आनंद के लिए आनंद की ओर चलने के लिए, परमानंद के लिए परमानंद की ओर चलने के लिए, उसमें गोता मार जाने के लिए अगर उस शिव स्वरूप गुरु की बात इस संसार सागर में
जीव स्वीकार नहीं करता और संदेह में होता है, उसका बीज देव महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का निबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजयी कालमयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजयी कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजयी कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चलें जीवन के इस गुरुतम रहस्य की ओर। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें।
आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनाव से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदित जीवन आप प्राप्त कर सकें, जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण नारायण। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध है। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।